Hello everyone, I will teach you subject English. We will start lesson 10. आज हम lesson 10 का असाइनमेंट करने जाएंगे। पहले हमने lesson 10 की एक्सरसाइज आई वो आपने कर ली होगी। वर्ड मीनिंग और न्यू वर्ड भी आपने कर लिए होंगे। आपको क्वेश्चन आंसर कराए थे वो भी आपने कर लिए होंगे। तो आज मैं आपको इसकी 62 पेज पे आपकी एक्सरसाइज है वो भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। उसके बाद हम करेंगे असाइनमेंट। ओके, तो आप पेज नंबर 62 ओपन करें। तो आपका ई पार्ट दे रखा है, यूज द लेटर्स गिवन इन द क्लाउड्स एंड फॉर्म न्यू वर्ड्स। रीड दीज वर्ड्स अलाउड। एम का हमने क्या बनाया है, जैम, डैम और मैन। एम जो है हमारा इसमें यूज हुआ है। फिर है हमारा एयर। देखो मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि जैसे हमारा दिया हुआ है एयर, एयर दिया हुआ है तो हम इसका क्या बना देंगे, हमारा पी दे रखा है, बाकी हमारा ब्लैंक छोड़ रखा है। फिर एफ दे रखा है, फिर ब्लैंक छोड़ रखा है, फिर एच दे रखा है और ये भी हमारा ब्लैंक छोड़ रखा है। और लगाना हमने क्या है, AIR, एयर। तो हम पी के साथ लगाएंगे तो पेयर, एफ के साथ लगाएंगे तो फेयर, एच के साथ लगा देंगे तो हेयर। राइट डाउन कर लें अपनी बुक में। हमारा ई पार्ट था ये। नेक्स्ट है हमारा OUSE। हमने यूज करना है जैसा कि हमारा H दे रखा है, फिर हमारा M दे रखा है और फिर L दे रखा है। ठीक है बेटा। H के साथ हम OUSE लगा देंगे, हाउस। M के साथ OUSE लगा देंगे, माउस। L के साथ लगा देंगे तो OUSE, लाउस। राइट डाउन करें अपनी बुक में कि आपका ऐसे क्या हो जाएगा, ये ऐसे ही आपके जैसे रैमिंग वर्ड होते हैं ऐसे ही आपके ये बन जाएंगे। राइट डाउन कर लें। नेक्स्ट आपका ING लगाया हुआ है फोर्थ पे। ING लगाया हुआ है आपका, S लगा के आपका ऐसे डैश छोड़ा हुआ है, K लगाकर आपका ऐसे डैश छोड़ा हुआ है, R लगाकर डैश छोड़ा हुआ है। ठीक है बेटा। तो ING आपका साउंड वर्ड है जो आपने इसके साथ, आपका ING है जो इसको वर्ड को कंप्लीट कर देगा। ING लगा देंगे तो सिंग बन जाएगा, K के साथ लगा देंगे ING तो किंग बन जाएगा, R के साथ लगा देंगे ING तो रिंग बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका ACK, एट। आपका B लगा हुआ है, आपने एट लगाना है इसमें, P लगा हुआ है, फिर एट लगाना है आपने, S लगा हुआ है आपने, फिर एट लगाना है। ACK लिखा हुआ है, BACK क्या आ जाएगा आपका, बैक। P के बाद ACK बैक, S के साथ ACK सेट। ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। राइट डाउन कर लें। नेक्स्ट
आपका एफ है वो आपका मैच द वर्ड्स दैट प्राइम्स विद ईच अदर। आपने क्या करना है, जो मैच, जैसे हमारा रैमिंग वर्ड है, जैसे स्नैक एग बोट फोर्ट, ऐसे ही आपने मैचिंग करनी है। तो ये आप कर लेना ई और एफ पार्ट। अब हम करने जाएंगे इसके असाइनमेंट। हम लेसन 10 का असाइनमेंट करने जाएंगे। हमारा है ए बी को 7 डेज। टॉपिक हमारा है 7 डेज। लेसन हमारा है 10। असाइनमेंट राइट डाउन करें आप। लेसन 10 असाइनमेंट राइट डाउन करें। विच डे कम्स बिफोर वेडनेसडे, कि वेडनेसडे से पहले हमारा क्या आता है। तो हमने लिखना है विच डे कम्स बिफोर वेडनेसडे। फर्स्ट, विच डे comes before Wednesday। हमने बताना है कि वेडनेसडे से पहले क्या आता है। क्वेश्चन राइट आउट करें आप। कि विच डे comes before Wednesday। Which day comes before Wednesday। तो वेडनेसडे से पहले हमारा क्या आता है, ट्यूसडे। ट्यूसडे comes before Wednesday। Tuesday comes before Wednesday। राइट डाउन करें। Tuesday comes before Wednesday। कि वेडनेसडे से पहले क्या आता है, ट्यूसडे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 2। विच डे इज कॉल्ड द हॉलीडे। विच डे इज called the holiday। Which day
कहते हैं? राइट डाउन करें क्वेश्चन। विच डे इज कॉल्ड द हॉलीडे? आंसर राइट डाउन करें। संडे इज कॉल्ड द हॉलीडे। राइट डाउन करें। संडे इज called the holiday. Question B. Which day falls between Thursday and Saturday? Which day falls between Thursday and Saturday? कि थर्सडे और सैटरडे के बीच में क्या आता है? राइट डाउन करें कि विच डे फॉल्स बिटवीन थर्सडे एंड सैटरडे? थर्सडे और सैटरडे के बीच में क्या आता है बेटा? थर्सडे, फ्राइडे और फिर सैटरडे आता है। तो हम क्या लिखेंगे? फ्राइडे। फ्राइडे फॉल्स between Thursday and Saturday. And Saturday. राइट डाउन करें कि फ्राइडे falls between Thursday and Saturday. Question 4. Which day? क्वेश्चन 3 तक ही आपने करने हैं। आपने 3 क्वेश्चन ही करने हैं जो आपके असाइनमेंट है। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ कि क्या था हमारा। विच डे कम्स बिफोर वेडनेसडे? कि वेडनेसडे से पहले क्या आता है? ट्यूसडे। विच डे इज कॉल्ड द हॉलीडे? हॉलीडे कौन से दिन होती है? संडे इज कॉल्ड द हॉलीडे। विच डे फॉल्स बिटवीन थर्सडे एंड सैटरडे? थर्सडे और सैटरडे के बीच में क्या आता है? फ्राइडे। ओके, कंप्लीट योर वर्क।